नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 20th ऑफ सितंबर और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मूवमेंट किया मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी करता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पर आ चुका है। लास्ट में आप देखोगे, सोचोगे कोई बहुत बड़ी रैली हुई है। नहीं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रैली नहीं हुई है। आपको 1 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ। मैं इसको बड़ी रैली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई भी जो प्राइस मूवमेंट है वो नहीं हुई है। अगर आप देखोगे मैंने लाइव सेशन में क्लियरली ये बोला है कि अगर लेना चाहते हो शॉर्ट कवरिंग में तो रिस्की एंट्री ले सकते हो। मैंने समझा भी दिया कि क्यों रिस्की है। सिंपल सी बात, मैंने लाइव मार्केट में सबको ये चीज़ समझा दी थी कि आप यहाँ पर अगर देखोगे चार्ट पे, इस पे, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर इस पे देखोगे तो यहाँ से लेके इंडेक्स ने इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत बार समझाया आप लोगों को। बहुत लोग समझ चुके हैं, बहुत लोग नहीं समझे हैं। तो जो नहीं समझे उसको दोबारा से समझ लो कि इंडेक्स ने यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड में कर दिया, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का। लेकिन अगर एट द मनी तुम ऑप्शंस के प्राइसिंग को देखोगे, जैसे एट द मनी यहाँ पर आपका होगा 45,400 एंड 45,500 का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखोगे तो 45,500 का कॉल ऑप्शन कोई मूवमेंट प्राइस में नहीं हुई। इसका मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं। वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर एट द मनी को आप देखोगे यहाँ पे 45,400 का ये कॉल ऑप्शन, इसमें भी किसी ने भी अपने पोजीशंस को नहीं क्लोज की। इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स टेंशन फ्री बैठे हुए हैं और ये अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं कर रहे हैं और प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक इस चीज़ का यही था, जिसको बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाया है चैनल्स के ऊपर। हर जगह मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, तो देख लो, इंडेक्स में इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल गया। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स का। लेकिन ऑप्शंस के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए। इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को कि शॉर्ट कवरिंग में अब एंट्री मत लो, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस को नहीं क्लोज कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन चेन पर भी आप लोगों को दिखाया था कि बहुत हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल राइटिंग को उठा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी हैवी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग को बढ़ाया गया था, सॉरी पुट राइटिंग को बढ़ाया गया था। तो जो दोनों साइड के पोजीशंस थे, लोगों ने उन पोजीशंस को जो है क्लोज नहीं किया। इसलिए आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई। यहाँ से पुट राइटर्स, यहाँ पे कॉल राइटर्स, इन लोगों ने अपने पोजीशंस को क्लोज नहीं किया, इसलिए प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। अब कल का मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे बीटीएसटी का, तो देखो कल मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपसाइड हो सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि फ्लैट ओपन होना चाहिए। लेट्स सी इफ मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है फ्लैट ओपन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कल की कल यहाँ पे देखा जाएगा। अब ये आज का मार्केट था, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई थी कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि मार्केट कल यहाँ पे कहीं ओपन होके इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है, कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये इजीली हो जाएगा। मैंने एनालिसिस वीडियो में क्लियरली बोला था 45,600 एंड 45,300 हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। दोनों के दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। जहाँ पे कुछ एंट्रीज थी जिसको हम लोगों ने लाइव मार्केट में ली थी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज थी जिसको हम लोगों ने लाइव मार्केट में ली हुई थी। ये फर्स्ट ट्रेड था जो कॉल साइड में था, स्कैल्पिंग 50 पॉइंट। उसके बाद इस पुट की रैली को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया पूरी तरीके से। 4x का प्रॉफिट यहाँ पर इसमें हुआ। फिर उसके बाद ये जो छोटी सी कॉल की रैली हुई थी शॉर्ट कवरिंग की, यहाँ पर हम लोगों ने 50% का कैपिटल बुक किया। ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ के प्रीमियम पे 180 का प्रॉफिट हम लोगों को मिल गया था। फिर उसके बाद ये जो पुट साइड की रैली थी छोटी सी, इसको कवर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जीरो हीरो लिया कॉल साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इन जीरो हीरो में अगर आप देखोगे तो एक था 10 to 20 चला गया था, 70 to 130 चला गया था। ये ओटीएम जीरो हीरो है।
ठीक है, ये आईटीएम या फिर एटीएम 00 है। उसके बाद लास्ट में एक और हम लोगों ने कॉल में एंट्री ली थी, शायद यहाँ कहीं पे ही, यहीं पे एंट्री ली थी। टाइमिंग आप लोग जाकर देख सकते हैं लाइव सेशन में। तो 50 के आसपास यहाँ पे एंट्री ली थी और ये ऑलमोस्ट 105 का इसने हाई लगा दिया था, और ये 00 ली थी ओटीएम में 3 रुपीज़ के आसपास, जिसने 10 का हाई लगा दिया था। तो इतने सारे ट्रेड्स हम लोगों ने लाइव मार्केट में किए। बहुत अच्छा दिन था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी, लेकिन कल मानना ऐसा है कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा या फिर थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है, क्योंकि फेड का भी इधर उधर का लफड़ा चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलो, अब मैंने इसको आप लोगों को दिखा दिया, उसको देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो मार्केट आज जो बैंक निफ्टी है, इस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, 45,440 के आसपास। इसको देख लेते हैं एक बार ड्रॉप डाउन में, ठीक है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आपको सर क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट, ये देखो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 45,380 के आसपास, और चार्ट पे तुमको क्या दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे 45,440 के आसपास। अब ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप वन डे के चार्ट के ऊपर देखोगे, 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो 45,440 का यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है, और वन डे के ऊपर जब देखोगे तो आपको ये दिखाएगा, ये 45,380 का। इसका मतलब ये है कि जो मैं तुम लोगों को लाइव सेशन में समझा रहा था इतनी देर से, कि ये जो मूवमेंट हो रही है ये एक फेक मूवमेंट है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो रहा है, ये एक फेक मूवमेंट कर रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस को नहीं क्लोज कर रहे हैं। 45,400 के कॉल राइटर्स, 45,500 के कॉल राइटर्स, ये अपनी पोजीशंस को नहीं क्लोज कर रहे हैं, और ये एक फेक मूवमेंट हो रही है अपसाइड, और मार्केट को इसके नीचे ही क्लोजिंग देना पड़ेगा। अब देख लो लाइव मार्केट, जब मैं रिकॉर्डिंग इसको ऑन किया था मार्केट लाइव था। लाइव मार्केट में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी बता चुका हूँ। अब तुमको दिखा देता हूँ क्लोजिंग। ये है बैंक निफ्टी क्लोजिंग, देख लो 45,380, यानी कि 45,400 के एंड 45,500 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से सेव कर लिया, प्रीमियम को ज़ीरो कर दिया। समझ गए? चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, फिर उसके बाद निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, किस तरीके से एक्सपायरी डे पे हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। देखो, ये है यहाँ पे कल की उम्मीद, ये है कि मार्केट को ओपन होना चाहिए कहीं पे फ्लैट, ठीक है, या फिर कहीं पे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अपसाइड में ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट कल कहीं पे अपसाइड में ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। हमें यहाँ पे थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन बन जाएगा मार्केट का, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था जब हमने पुट की एंट्री ली थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। मार्केट कहीं भी फ्लैट ओपन होके जाता है इस लेवल के आसपास, तो 90% ऑफ द चांसेस ये हैं कि यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद मार्केट जब इस जोन पे आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मैंने आज के मार्केट में भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस जिस तरीके से इस जोन को ब्रेक किया है, उसी तरीके से अगर इस जोन को भी ब्रेक कर देगा, तो ये टारगेट तो बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। हम बहुत ही बड़े टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर इस जोन को मान के चलो, मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है फ्लैट, ओपन होने के बाद इस जोन को के पास में जाता है, इस जोन के पास में जैसे ही जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट की रिवर्सल की एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो कॉल बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक।
उसके बाद मान के चलो मार्केट यहाँ पे जाकर रिवर्सल फेस कर लेता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट की बाइंग करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। इस टारगेट पे आने के बाद हम अपनी कुछ क्वांटिटीज़ को निकाल देंगे। 100% क्वांटिटीज़ को नहीं लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 500 क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे 300 या 350 क्वांटिटीज़ को निकाल दें प्रॉफिट में। उसके बाद हम वेट करेंगे 15 मिनट्स के ऊपर हमें इस ज़ोन के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे वेट करना स्टार्ट कर देंगे इस टारगेट के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इस ज़ोन के नीचे, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 45,970 का। सेकंड टारगेट होगा 45,850 का। थर्ड टारगेट होगा 44,000 एंड 44,630 का। ये हमारा 3 स्पेशल टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हमारा टारगेट क्या होगा? अप साइड के लिए हमारा टारगेट तब बनेगा जब मार्केट ओपन हो कहीं पे फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम पास करें, इस जोन को ब्रेक कर दे, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, तब हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जोन। ठीक, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली थी। ये जोन पे आने पे हम लोग अपनी कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर हम 500 क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो 300 या 350 को निकाल देंगे, कुछ को ट्रेल करते हुए यहाँ पे चलेंगे, जिससे कि प्रॉफिट का प्रॉफिट भी बना रहे, लर्निंग भी होती रहे मार्केट में। ठीक है, तो उसके बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद वापस से हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट की नहीं, इंस्टेंट यहाँ से रिवर्सल की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कल पोजीशन साइज बिल्डिंग का दिन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करे बैंक निफ्टी, लेकिन फिर देखना पड़ेगा हम लोगों को कल के दिन पे। ठीक है, ये क्लोजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। 45,450, लेकिन रियल क्लोजिंग जो है वो है 45,380। जितनी चीज़ें तुम लोगों को लाइव मार्केट में समझाएं सब अच्छे से काम कर दी है वहाँ पर। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, इस जोन के ब्रेकआउट पे हम बुलिश रैली को कवर करेंगे, इस जोन के ब्रेकडाउन पे हम बियरिश रैली को कवर करेंगे। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये है मार्केट का, एंड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये है मार्केट का, बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसको अच्छे से मार्क करके अपने चार्ट वगैरह पे रख के लेकर सो जाओ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ज़रा पे, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की, उसके बाद 1 मिनट के ऊपर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। देखो, निफ्टी ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके दिए हुए थे, प्लस मैंने ये बोला था आप लोगों को कि निफ्टी के लिए इस लेवल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है निफ्टी डाउन साइड में, तो हमें इस लेवल का टारगेट इजीली अचीव करा देगा निफ्टी। सो निफ्टी ने इस टारगेट को इजीली अचीव करा दिया, लेकिन बहुत बड़े गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने की वजह से इस गैप को फिल करने गया, यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी का। ठीक, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, लेकिन ऑलमोस्ट इसको निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आज के आप मूवमेंट को देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी कहीं ना कहीं पे इंडिकेट कर रहा है इस इम्पोर्टेंट जोन को ब्रेक करने के बाद कि अब ये यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट को नीचे गिराना चाहता है निफ्टी, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। तो चलो एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कल आ जाता है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए पुट साइड में, पहले मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में पुट साइड में वो रहेगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक, और जो सेकंड टारगेट रहेगा हमारे पास वो रहेगा, सेकंड टारगेट हमारे पास रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से। बाकी और टारगेट्स वगैरह क्या रहेंगे वो मैं लाइव मार्केट सेशन में बताता रहता हूँ। तो लाइव मार्केट में तो हम लोग रहेंगे ही लेंगे, लेकिन एक मार्केट का आइडिया होना चाहिए पहले से कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। इस सारी चीज़ों का एक माइंडसेट दिमाग में पहले से होना चाहिए, इसलिए एनालिसिस वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन बाद इस जोन पे गया, रेजिस्टेंस तुरंत लिया, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता आया, इस जोन को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। अब चलिए जरा देखते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है। देखो कल अगर निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है फ्लैट, फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन के आसपास, अगर मान के चलो यहाँ ओपन होता है, इस जोन के आसपास कहीं जाता है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम या तो बैठे रहें, इंतज़ार करें, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो हम वापस से बुलिश हो जाएंगे निफ्टी में। और अगर यहाँ पे कोई भी हमें रिवर्सल की एंट्री मिलती है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, कोई भी कैंडलस्टिक बन जाती है, कुछ भी यहाँ पे बन जाती है, तो हमें यहाँ पे अगर रिवर्सल की एंट्री मिलती है, जैसे ही मिलेगी, और चांसेस हमारा यही रहेगा 90% कि हम यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री लें। और रिवर्सल की अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। बाकी और इन फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था और कल के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। अगर इस जोन को ब्रेक कर देगा तो फिर हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। बाकी क्या अपडेट्स रहेगी वो लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कि ओपन होना चाहिए निफ्टी को फ्लैट, फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन के आसपास जाना चाहिए। इस जोन के आसपास जाएगा तो हमारी कोशिश होनी चाहिए 90% ऑफ द टाइम कि हम यहाँ पे रिवर्सल रिजेक्शन की प्लानिंग करें, यानी कि पुट बाइंग करें। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, सेकंड टारगेट रहेगा ये। बाय द वे अगर मार्केट ओपन होने के बाद ही फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स पे इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बुलिश मार्केट व्यू बना सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये वाला जोन, और इसके ऊपर भी जाता है तो सेकंड टारगेट हो जाएगा ये। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को मैंने निफ्टी के ऊपर बता दी, बैंक निफ्टी के ऊपर बता दी, किस तरीके से मार्केट ने आज लास्ट में ट्रैप किया है लोगों को। बहुत लोग, मैं मना कर रहा था लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कॉल बाइंग, पुट बाइंग, ये बाइंग, वो बाइंग कर रहे थे। लास्ट में मैं बोल रहा था शॉर्ट कवरिंग अब नहीं होगी, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है अपसाइड वो फेक मूवमेंट हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए मूवमेंट हो रही है। लेकिन कोई सुनता नहीं है बात, तो यही सब है। चलो अब देखते हैं ज़रा बैंक निफ्टी को 1 मिनट के ऊपर। अरे कहाँ है यार, चलो इसको भी लगा कर देते हैं। देखो आज यहाँ पे तुमको दिखाऊंगा, देखो आज मार्केट ने कैसा ट्रैप किया है। यहाँ पे पहले 220 बनी, फिर फेक ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर साइड गया, ऊपर साइड गया, फिर फेक ब्रेक डाउन किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि चलो 3 PM का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। नहीं जी, आप लोग इसके प्राइस को जाके ऑप्शन पे मिला लेना, ये बहुत ही बेकार रैली थी, बहुत ही फेक रैली थी। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के प्रीमियम्स नहीं इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जितने भी राइटर्स थे उन लोगों ने पोजीशंस को नहीं क्लोज करी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया गया है रिटेलर्स को, जिन्होंने फिर फ्रेश एंट्री बनाई है कॉल बाइंग में एंड पुट सेलिंग में। सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया है, जिन लोगों ने कॉल बाइंग एंड पुट सेलिंग में फ्रेश एंट्री बनाई है, BTST, STBT, इन सब चीज़ों के लिए और होल्डिंग के लिए, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप किया गया है। पुराने जितने भी पोजीशन हैं उन लोगों को नहीं क्लोज किया गया। ठीक है, तो चलो 1 मिनट के ऊपर देखते हैं। अगर कुछ देखने को मिल जाता है अच्छा सा चार्ट के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखने को मिलता तो कोई बात नहीं। अगर 1 मिनट के ऊपर मैं इस चार्ट को लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, तो 1 मिनट के ऊपर देखो 1 मिनट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छे से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम सा बना रखा। ठीक है, फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लो तुम लोग, चलो इस पैटर्न के चक्कर मत पड़ो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 मिनट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ स्पेशल यहाँ पर ना कोई स्पेशल ट्रेंड लाइन दिख रही है,
ना कोई स्पेशल चैनल दिख रहा है। चलो बैंक निफ्टी में तो 1 मिनट के ऊपर कुछ भी नहीं है अभी। एक बार और देख लेता हूँ यहाँ पे। नहीं सर, यहाँ से एक बार देखते हैं। चलो इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हो, इस ट्रेंड लाइन में फॉलो कर सकते हो। उसके साथ में एक आपको यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन को कैसे फॉलो करना है इसके बारे में भी बता देता हूँ, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक असेंडिंग, डिसेंडिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, जो भी बोल लो, एक पैटर्न सा बन गया ट्रायंगल का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें कैसे रिएक्शन लेना है। मान के चलो मार्केट कहीं पे यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, टाइम पास करने के बाद मार्केट इस जोन को निकालेगा, तो यहाँ पे हम लोग बुलिश हो जाएंगे, कॉल बाइंग करेंगे। टारगेट किस तरीके से लेना है 15 मिनट के ऊपर बता दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे ओपन होने के बाद, टाइम पास करने के बाद इस जोन को अगर निकालता है तो यहाँ पे हम बेयरिश हो जाएंगे। टारगेट किस तरीके से लेंगे वो मैंने 15 मिनट के ऊपर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के ऊपर, या फिर चलो एक काम करूँगा, निफ्टी के ऊपर जो कुछ भी 1 मिनट के ऊपर पैटर्न बनेगा वो मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में बता दूंगा। ठीक है, या फिर देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी में भी सेम ही है, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से इसको, तो निफ्टी में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पैटर्न, नहीं ये निफ्टी में नहीं बन रहा है, निफ्टी में बनेगा आपका डाउन साइड से। ठीक है, निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। देखो निफ्टी में आपको सिर्फ और सिर्फ यही पैटर्न देखने को मिलेगा। इसको फॉलो करते हुए चलना, इस ट्रेंड लाइन को, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही ये डाउन साइड में ब्रेक होगा, आप यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्राइस एक्शन मिल जाता है जिससे कि यहाँ पे हमें पता चले कि रिवर्सल होगा, मान के चलो निफ्टी यहाँ पे कहीं पर ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होता है, धीरे धीरे यहाँ पे आता है, आप रिवर्सल की एंट्री प्लान कर सकते हो, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक, उसी तरीके से अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के लिए चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक यहाँ पे कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब ये और पीछे तक जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे जल्दी जल्दी में समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी होगी, अभी जाना होगा कहीं पे। ठीक है, देखो तो कोशिश ये करना, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होगा, धीरे धीरे टाइम पास अपना करेगा, इसके ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा, बुलिश हो जाएंगे, इसके नीचे जाएगा, क्लोजिंग देगा, बेयरिश हो जाएंगे, कहानी खत्म। कल 9 AM शार्प 21 सितंबर को हम लोग मिलेंगे, थर्सडे एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर 9 AM शार्प अपने इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको भी ज्वाइन होना है आकर ज्वाइन हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन रहेगी। आज के जो लाइव ट्रेडिंग सेशन था, आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ पे एक हैवी प्रॉफिट बनाया। अगर बनाया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में 9 AM शार्प इस चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।